इंतखाबी है और 1 दिसंबर को बल्दी इंतखाबात होंगे और शहर हैदराबाद की आवाम अपने हक राय दही के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और उसको अपना नुमाइंदा बनाकर अपने मसाइल के हल के लिए अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में भेजेगी ताकि वो आपके मसाइल को पुरजोर अंदाज में ऐवान में न सिर्फ पेश करें बल्कि आपके मसाइल को हल करवाए। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक कई इंतखाबात हुए, कई उम्मीदवार मैदान में आए, कई उम्मीदवार मुंतखब हुए, कामयाब हुए और फिर और भी इंतखाबात होते रहे और आज के इस इंतखाब जो बल्दिया का अजीम तर हैदराबाद में होने जा रहा है, इसकी भी अपनी अहमियत है और अवामी नुमाइंदा वो होता है जो आपके दुख व दर्द में आपके दरमियान में रहता है, आपके मुसीबत में आपका साथ देता है, आपके दर्द के वक्त मरहम लेकर आप तक पहुंचता है। वो हकीकी मायनों में एक अवामी नुमाइंदा होता है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज से 62 साल कबल जब इसका हिया हुआ था तो उस वक्त मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने सबसे पहले अगर कुछ नारा दिया तो मरकज सियासी पर जमा होने का नारा दिया और उसके बाद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी सियासी सफर की जिद्दोजहद में दूसरा अगर कोई नारा दिया तो वह नारा यह था कि तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे। तीसरा नारा अगर दिया तो माशी पसमानदगी को दूर करेंगे। कई सियासी जमातें इंतखाबात के वक्त अपने मंशूर को जारी करते हैं, अपने मैनिफेस्टो को की इजराई अमल में लाते हैं, ऐलानात करते हैं, तयख्खुनात देते हैं, वादे करते हैं। इंतखाबात में वोट हासिल करने के बाद वो ऐलानात, वो वादों को फरामोश कर देते हैं और कई वादे जो मैनिफेस्टोज में ऐलान होते हैं वो कभी अमल नहीं होते। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई मैनिफेस्टो की इजराई नहीं करती इंतखाबात में। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई झूठे वादे नहीं करती। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 62 बरस से जो एक फिक्र, एक सोच और एक पैगाम को लेकर शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया किया था, आज उसी सोच, उसी फिक्र को प्रैक्टिकल अंदाज में अमली जामा पहनाते हुए आगे बढ़ रही है। चाहे वो एक मरकज सियासी का पैगाम क्यों ना हो, वो पैगाम जो कभी शहर हैदराबाद में हमने दिया था, आज वो पैगाम, वो सोच और फिक्र सारे हिंदुस्तान के मजलूम अक़लियतों को मजबूर कर रही है
कि वो हमारे पैगाम को कबूल करें और हमारे पैगाम और हमारी सोच, हमारी फिक्र या हमारी आइडियोलॉजी बोलिए कि आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के पैगाम को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हैदराबाद के बाहर भी कबूल किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने मरकज़ सियासी पे जमा होने की बात इसलिए की क्योंकि जब तक हम जमहूरी जिद्दोजहद नहीं करेंगे और जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं करेंगे और जब तक जमहूरियत का हिस्सा बनकर अपने दस्तूरी हुकूक को हासिल नहीं करेंगे, जब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ये बात, ये पैगाम मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने दिया और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के सियासी सफर का आगाज भी हुआ तो बल्दी इंतखाबात से हुआ। सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने सबसे पहले अगर कोई इंतखाब लड़ा तो वो बल्दी इंतखाब थे। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने सबसे पहले बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लिया और बल्दिया में कामयाबी के बाद मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का सियासी सफर आगे बढ़ता गया। ऐवान असेंबली और फिर ऐवान पार्लियामेंट और आज बिहार की ऐवान असेंबली में भी हमारे नुमाइंदे और फिर महाराष्ट्र की असेंबली में भी हमारे अराकीन असेंबली। तो ये बात आप गौर करिए और सोचिए कि सिर्फ हम अगर इन मैदानों में खड़े होकर, इन बाजारों में खड़े होकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो हमारे मसाइल का हल नहीं होता। बेशक यहां खड़े रहकर भी एहतजाज करना, यहां आवाज बुलंद करना, यहां खड़े होकर अपने एहतजाज को बुलंद करना, नारे लगाना, ये भी एक एहतजाज की शक्ल है और जरूर इसकी भी अपनी खुद एक अहमियत है। लेकिन इस बात को याद रखो कि कानून बाजारों, गलियों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते, बाजारों में नहीं बनते। अगर कानून बनता है तो ऐवानों में बनता है। ऐवाने बल्दिया में बनता है कानून तो ऐवान असेंबली में बनता है, तो ऐवान पार्लियामेंट में बनता है। जब तक हमारे नुमाइंदे इन ऐवानों में नहीं होंगे तो फिर हमारी आवाज, हमारा एहतजाज जो इन बाजारों में, गलियों में, मैदानों में होता है, वो आवाज, वो एहतजाज गलियों, बाजारों, मैदानों में दम तोड़ देता। लेकिन अगर हमारा नुमाइंदा होगा और हमारा नुमाइंदा ऐवान में चीखेगा, चिल्लाएगा, एहतजाज करेगा, तो उस एहतजाज का नतीजा यह होगा कि इस बाजार में लोग एहतजाज को बैठे थे, लेकिन किसी और बाजार और मैदान में जो एहतजाज को नहीं बैठे थे वो भी एहतजाज पे निकल आते हैं। ऐवानों में एहतजाज करने में यही एक फर्क होता है। और जब तक हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी तो हम कैसे अपने मसाइल को उठाएंगे? और अगर हमारी नुमाइंदगी अगर नहीं होगी तो फिर हमारी आवाज कहां से उठेगी? आपने देखा कि ऐवान पार्लियामेंट में, हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले हमारी सिर्फ एक आवाज थी, लेकिन वो एक आवाज थी, एक ही थी, लेकिन पूरे ऐवान पर भारी थी और उस आवाज को आपने सुना। और जमहूरियत में नुमाइंदे की अहमियत होती है। अगर जमहूरियत में, ऐवान में हमारे नुमाइंदे नहीं तो फिर हमारी आवाज दबकर वहीं पर खत्म हो जाती है। इसलिए हमको आज जमहूरी जो हमारा हक है वो है हमारा वोट। हमको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए।
आज हम बेशक जिंदगी के हर शोबे हयात में पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि तालीम के मैदान में SC, ST और BC से भी पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। रोजगार में अगर कोई सबसे पीछे है तो वो मुसलमान है। कारोबार में सबसे पीछे अगर है सनत में तो वो मुसलमान है। बेशक है, लेकिन हम अपनी पसमानदगी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं? अगर तालीम में आगे आना, रोजगार में अगर हमको आगे आना, तो जब तक हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे हम अपनी पसमानदगी को दूर नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजशेखर रेड्डी और कांग्रेस के दौर में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली थे। आंध्र प्रदेश की असेंबली में हमने एहतजाज किया, हमने आवाज बुलंद की। हमारी जिद्दोजहद का नतीजा कि आंध्र प्रदेश में तहफ्फुज़ात है तालीम में और सरकारी नौकरियों में। क्या नहीं है तहफ्फुज़ात? अगर हमारे नुमाइंदे नहीं होते तो क्या हमको तहफ्फुज़ात मिलते? क्या उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ आंध्र में थी? नहीं, कांग्रेस की हुकूमत उस वक्त महाराष्ट्र में भी थी, उस वक्त कर्नाटक में भी थी, उस वक्त आसाम में भी थी, उस वक्त राजस्थान में भी थी, उस वक्त मध्य प्रदेश में भी थी, कई रियासतों में थी। तो सवाल यह है कि आंध्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों मिला और वहां क्यों नहीं मिला? इसलिए आंध्र में मिला क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ऐवान असेंबली में, इसलिए मिला। और आज भी आपको हमको गौर और फिक्र करना है कि आंध्र प्रदेश टूटा और तेलंगाना बना नई रियासत, तो उसके बाद भी तेलंगाना रियासत में सरकारी नौकरियों में और तालीम में रोजगार आज भी जारी है। तो ये क्यों है? इस वजह से कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की एक सियासी ताकत है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से लोग वाबस्ता हैं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अराकीन ऐवान असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर हमको ना तहफ्फुज़ात मिलते, ना हमको नौकरियों में, ना ही तालीम में हमको मौका मिलता जिसके जरिए हम अपनी कमजोरी व पसमानदगी को दूर कर सकें। आज हमको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जज्बाती बातें, जज्बाती ऐलानात और जज्बाती नारे तो बहुत होंगे, लेकिन सब्र व इस्तिकामत के साथ आगे बढ़कर अपने मसाइल को हल करवाना, ये एक कामयाब क़यादत की निशानी होती है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हर दौर में ये कोशिश की कि अपने मसाइल को हल करवाएं। तकरीर को सुनिए, आराम से सुनिए। बैठो भाई, बैठ जाओ। नहीं तो ठीक है, मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। आप लोग तकरीर सुनने आए हैं तो सुनिए, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपने हलके में बहुत खुश हूँ, आपकी मोहब्बत है इसलिए आया हूँ। नहीं, अगर आप लोग को तकरीर करना नहीं है तो ठीक है, ठीक है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी